हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप और भी भयानक और खौफनाक कहानियाँ सुन पाएंगे। दोस्तों, जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक सच्ची डरावनी कहानी है। ये कहानी है अनुज की, जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। उसके पिता बहुत गरीब थे। क्योंकि वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वे मजदूरी किया करते थे। अनुज की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन दोनों ये चाहते थे कि अनुज पढ़ लिख कर कुछ बने। अनुज अपने घर की स्थिति अच्छे से जानता था, इसलिए अपने पिताजी की मदद के लिए उसने न्यूज़पेपर बांटने का काम शुरू कर दिया। वे रोज सुबह 4 बजे उठ जाता और लोगों के घर जाकर अखबार दिया करता था। एक रात अनुज की अचानक से आंख खुली। वे गहरी नींद में था, इसलिए उसे लगा कि 4 बज गए हैं, और साथ ही साथ उसे बाहर से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें भी आने लगी। फिर क्या था, वे अखबारों को उठाकर बाहर की ओर चल देता है। उस बेचारे को तो मालूम ही नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अनुज घर से निकल जाता है, लेकिन कुछ दूरी पर चलते ही जो चिड़ियों की मधुर आवाज उसने सुनी थी वे रात के सन्नाटे में बदल जाती है। अरे, ये 4 बजे इतना सन्नाटा क्यों हो गया? अनुज मन में सोचने लगा। डर तो उसे बहुत लग रहा था, लेकिन उसे अखबार हर हालत में पहुंचाने थे। वे सुनसान रास्ते से गुजर ही रहा था कि पीछे से किसी लेडी ने आवाज दी, सुनो, मेरे पास आओ। एक पल तो अनुज चौंक सा गया। उसने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि एक लेडी खड़ी थी, जो दिखने में खूबसूरत थी। हाँ जी मैडम, क्या बात है? आपको क्या चाहिए? लेकिन वे चुपचाप रही, कुछ नहीं बोली। अनुज फिर बोलता है, मैडम जल्दी बताओ, मुझे और भी काम है। वे लेडी तब भी कुछ नहीं बोली। उसके खड़े रहने का अंदाज भी कुछ अजीब था। अनुज को कुछ सही नहीं लगा और वे तुरंत वहां से चल देता है। अनुज थोड़ी दूर ही चला था कि फिर से उस लेडी की आवाज पीछे से आई, सुनो, मेरे पास आओ। अनुज पीछे पलटकर देखता है। अरे, ये तो वही लेडी है जो अभी मुझे थोड़ी देर पहले मिली थी। इसे क्या चाहिए? अनुज मन में सोचने लगा। अनुज धीरे धीरे कदमों से उसकी ओर बढ़ता है। मैडम, आपको क्या चाहिए? अनुज बस इतना ही बोल पाया था कि उस लेडी ने एकदम से अनुज को कसके पकड़ लिया। लेकिन तभी उस लेडी को एक ऐसा जोर का करंट लगा कि वे दूर जाकर गिरी। तभी उस लेडी का असली रूप भी अनुज के सामने आ गया। उसका चेहरा दिखने में बहुत डरावना और खौफनाक बन गया था। आज तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया, नहीं तो मैं तेरा सारा खून पी जाती, वे लेडी बोली। अनुज की किस्मत वाकई में अच्छी थी कि उसकी माँ का दिया हुआ लॉकेट से उसकी जान बच पाई। वे इतना डर गया था कि जब तक उसका घर नहीं आया वे दौड़ता रहा। घर में पहुंचते ही उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया और बोला, आज तो मेरी जान बाल बाल बच गई, शुक्र है भगवान का। अनुज को तो तब जोर का झटका लगा जब उसने देखा कि घड़ी में तो सिर्फ 2:30 बजे थे, जबकि उसे तो लगा था कि 4 बज गए हैं और वे अखबार बांटने निकल गया था। अब अनुज सारी बात समझ गया था और इसके बाद उसने अखबार का काम भी छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा। तो ये थी घटना जो उसके साथ घटी थी। तो बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। कुछ दिनों पहले
नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण भी पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफ़ी देर हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उसे काफ़ी ठंड भी लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूरी पर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दिया तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, कमरा संख्या 13। हमने उस समय अंधविश्वासी वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम होता ही नहीं। लेकिन यह होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने को गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही वह रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही है, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा वहाँ कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बातें कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसने देखा कि उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा खड़ी थी जो उससे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। ये कहकर वो गायब हो गई। नीतू काफ़ी बुरी तरह डर गई थी। अब नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा कि नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया। मैं बेहोश हो गई और उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो वो नीलेश के साथ उसी होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो स्टाफ ने बताया कि उसकी घटना के दूसरे दिन ही मैनेजर की मौत भी हो गई। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था
और रात में वहाँ कोई भी नहीं रुकता था। लेकिन मैनेजर ने पैसे के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी हैं। अब सारी बात नीलेश को समझ में आ गई। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।